नेक्स्ट हम देखेंगे एलोज। एलोज सोकोट्रीना। एलोज सोकोट्रीना का क्लिनिकल इंडिकेशन, क्लिनिकली आप एलोज को कब यूज़ कर सकते हैं। एलोज जो है मटेरिया मेडिका की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, और कोई भी जो होम्योपैथ डॉक्टर होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस मेडिसिन को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करता रहता है। बहुत सारी जो क्लिनिकल कंडीशन मैं आपको बताऊंगा जो आपको मिलेगी, पेट की है, डाइजेशन की जो इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है, या जीआईडी ट्रबल जो होता है उस पर बहुत गजब काम करती है। ठीक, तो एलोस जो है ये मार्केट में मदर टिंचर फॉर्म में भी अवेलेबल है, लोअर प्रोटीन 630 200 1 एम पोटेंसी में भी अवेलेबल है। ठीक, जिस मार्केट में जो मेडिसिन में जो मदर टिंचर और जो 6 पोटेंसी है बहुत फ्रिक्वेंटली इसकी यूज़ होती है, या इसके अलावा जो उसकी 30-200 पावर ये भी बहुत अच्छे से यूज़ की जा सकती है। ठीक, क्योंकि इस मेडिसिन की जितनी पावर है सब आप यूज़ करेंगे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब आपका धीरे धीरे नॉलेज आ जाएगा। तो पहले देखते हैं जो एलोज है। एलोज जो है हमेशा आपको याद रखना है, खाना खाने के बाद, कुछ भी खाना खाने के बाद यदि आपके पेट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, पेट में कोई भी प्रॉब्लम होती है खाना खाने के बाद, तो मेडिसिन है एलोज। आपको सोचना है, खाना खाने के बाद पेट में यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको बनती है आपको सोचना है एलोज। ठीक है, हमेशा जब भी पेशेंट आए खाना खाने से कोई ट्रबल होती है, कोई भी ट्रबल होती है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, आगे जाके धीरे आपको मालूम चलेगा, लेकिन एलोज सोचना है। सेकेंड, वैसे कोई भी चीज़ ड्रिंक करने के बाद, कुछ भी चीज़ पीने के बाद, दूध पीने के बाद, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, पानी पीने के बाद, कोई भी चीज़ ड्रिंक करने के बाद यदि पेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेडिसिन है आपकी एलोज, ये आपको सोचना चाहिए। आगे बात करते हैं सिडेंट्री लाइफ। सिडेंट्री लाइफ क्या है? लगातार बैठे रहने, लगातार बैठा रहने वाला काम। जो व्यक्ति बैंक में काम कर रहा है, ठीक है, ऑफिस में वर्क कर रहा है, या फिर उसकी कोई शॉप है, वहाँ लगातार बैठा रहता है, जो लगातार बैठा रहता है उसको हम बोलते हैं सिडेंट्री लाइफ। तो लगातार बैठा रहता है, उस कारण से यदि उसके पेट में कोई प्रॉब्लम होती है, इंडाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, उसके आंतों में इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम होती है, एनस में कोई प्रॉब्लम होती है, रेक्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेडिसिन है एलोज। यही सिम्टम आपको नक्स वोमिका में भी मिलता है, लेकिन नक्स वोमिका और इसमें ये अंतर है कि यहाँ पर जो लैट्रिन आप करेगा पेशेंट उसको याद रखना है, खासकर सेडेंटरी लाइफ है, इंडाइजेशन हो गया है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आ गई है, एनल में प्रॉब्लम है, एनस में प्रॉब्लम है, रेक्टम में प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें जो लैट्रिन होगी, स्टूल जो होगा, उसके साथ म्यूकस आएगा। यदि आपको सेडेंटरी लाइफ मिलती है, जीआई ट्रबल की प्रॉब्लम मिलती है और स्टूल में म्यूकस मिलता है, तो फिर आपकी एलोज होती है। नक्स वोमिका में आप स्टूल जो है वो अलग टाइप का होता है, इसलिए डिफरेंशियल जो आप डायग्नोसिस में बोले डिफरेंशिएट करेंगे नक्स वोमिका एलोज में, इसमें स्टूल के साथ आपको मास ऑफ मतलब म्यूकस का जो है म्यूकस मिलेगा, या म्यूकस लाइक जो है स्टूल आपको मिलेगा, वो खास होना चाहिए। सीडेंट्री लाइफ, इंडाइजेशन ऑफ या डाइजेस्टिव सिस्टम का इंडाइजेशन डिस्टर्ब हो जाना, इंडाइजेशन आपको मिलेगा, और साथ में आपको म्यूकस मिलेगा, किसके साथ? लेट्रिन के साथ, तब सीडेंट्री लाइफ की प्रॉब्लम बोलेंगे। आगे बात करेंगे जेली लाइक स्टूल। यदि पेशेंट आता है और वो बोलता है जेली लाइक, मतलब सफ़ेद सफ़ेद म्यूकस जो नाक से निकलता है वैसा वाला कुछ म्यूकस लेटरिन से निकल रहा है, जेली लाइक चिपचिपा चिकनाई वाला, यदि जेली लाइक स्टूल निकल रहा है, जेली लाइक लेटरिन हो रही है, तो आपके दिमाग में पहली दवा आनी चाहिए, वन एंड ओनली आपको आनी चाहिए एलोज। जो जेली लाइक स्टूल होता है ये कई बार बहुत कॉमनली देखा गया है, जो पैरासाइट्स होते हैं उसके इन्फेक्शन में हमको मिलता है। कई लोग को लंबे समय से हुक वॉर्म, टैप वॉर्म लाइक जैसे जो पैरासाइट्स होते हैं उनका इन्फेक्शन होता है, जो खासकर प्रॉपरली नॉनवेज बहुत खाते हैं लेकिन उसको प्रॉपर डाइजेस्ट, उसको प्रॉपरली कुक करके नहीं खाते, प्रॉपरली पका के नहीं खाते हैं, उन लोगों में एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं अमीबियासिस। ठीक है, अमीबियासिस टाइप की प्रॉब्लम होती है, जिसमें आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर उनको पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाता है, तब उनमें भी जो स्टूल है या लैट्रिन जो है जेली लाइक निकलता रहता है, जो म्यूकस वाला स्टूल होता रहता है, क्योंकि वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर हमें क्या मिलता है? इन्फ्लामेशन मिलता है। ड्यू टू इन्फ्लामेशन, पैरासाइट होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन होगा,
और जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होता है, आपको इसके पहले बताया मैंने, वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती हैं, वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो सिक्रेशन को बढ़ा देती हैं, तो ज़्यादा मात्रा में म्यूकस निकलता है जो फिर आपको म्यूकस के लायक दिखता है। तो किसी भी कारण से यदि लैट्रिन में म्यूकस आता है, जेली लाइक स्टूल आता है, चिकनाई वाला स्टूल आता है, चिपचिपा स्टूल आता है, मेडिसिन है एलोस। आपको एलोस सोचना है, इससे अच्छी कोई दवा नहीं है, पहले तो आपको यही सोचना चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं खाना खाने के बाद लैट्रिन जाने का। जैसे आपने खाना खाया और लैट्रिन लग गई, आपको खाना खाया लैट्रिन लग गई, खाना खाया लैट्रिन जाने का मन हो गया, मेडिसिन है एलोस। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, खाना खाने, कुछ भी खाने के बाद लैट्रिन जाने का मन करता है, लैट्रिन हो जाती है, तो मेडिसिन है एलोस। कुछ भी पीने के बाद लैट्रिन जाने का मन करता है, लैट्रिन हो जाती है, मेडिसिन है एलोस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है, बहुत फ्रिक्वेंटली कई बार आपको पेशेंट में मिलेंगे। आगे बात करेंगे व्हेन पासिस फ्लैटस। आगे बात करेंगे जब वो गैस पास करता है, एनल रीजन से गैस पास करता है, तो जब भी वो गैस पास करता है तो उसको लगता है कि साथ में कुछ लैट्रिन भी बाहर आ गई है, ये सेंसेशन मिलता है। जब भी वो लैट्रिन पास करता है और उसको लगता है कि लैट्रिन गैस पास करता है तो लैट्रिन बाहर आ गई है, ये पेशेंट बहुत बार आपको बोलेगा गैस पास करता हूँ सर, लगता है कि लैट्रिन तो नहीं आ गई है, अंडरवियर भर तो नहीं गई है, अंडरवियर में लैट्रिन तो नहीं आ गई, ये फील बताता है, मेडिसिन है एलोस। एलोस से अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है इस प्रकार की कंडीशन के लिए। गैस निकलते समय लैट्रिन बाहर निकलने का उनको लगना, और यदि गैस निकलते साथ लैट्रिन बाहर भी आ जाए, वाकई बाहर आ जाए, तब भी मेडिसिन एलोस है। लग रहा है तब भी और वाकई में लैट्रिन आ जाती है गैस पास करने में, तो जो इनके इंस्पिंक्टर होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो मेडिसिन है एलोस। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में इंस्पेक्टर वीक होते हैं, खासकर पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो होता है उसमें आपको मिल सकता है। आगे बात करेंगे, जब भी लैट्रिन करने की बात कर रहे हैं, कई बार पेशेंट क्या होता है, लैट्रिन करने से पहले पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है और पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द के साथ गुड़ 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 आवाज आती है और लैट्रिन जाने का मन कर रहा है। जब भी इसको लैट्रिन होगी उससे पहले पेट में गुड़गुड़ाहट होगी और पेट में दर्द होगा, मतलब पेट में दर्द और गुड़गुड़ाहट की आवाज के साथ लैट्रिन जाने का मन करता है, तो मेडिसिन है एलोस। जब भी एलोस हम तब याद करेंगे कि जब लैट्रिन जो है उसको आवाज आ रही है पेट में और पेट दर्द कर रहा है और उसको लैट्रिन जाने का मन कर गया, ऐसा सिम्टम लेके पेशेंट भी आता है कि सर अचानक से पेट दर्द करने लगता है, गुड़गुड़ाहट करने लगता है, लैट्रिन जाने का मन करता है, मेडिसिन है एलोस। मेडिसिन है, आपको एलोस चूज करना, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जब जब पेशेंट लैट्रिन करने जाता है तो जाने पर जाता है और बहुत अधिक गैस पास करता है, आवाज के साथ गैस पास करता है, इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जब भी वो लैट्रिन जाएगा, लैट्रिन करने बैठेगा और आवाज के साथ, लैट्रिन की जगह पहले बहुत सारी गैस निकलेगी, आवाज के साथ गैस निकलेगी, मेडिसिन है एलोस। आवाज के साथ गैस निकल रही है, लैट्रिन कर रहे हैं तब आवाज से गैस निकल रही है, मेडिसिन एलोस है। बहुत बार सिम्टम बताएंगे, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके अलावा लैट्रिन करने गया तो आवाज से गैस निकल, साथ में जो लैट्रिन है वो भी बहुत जो स्पीड से, गैस के साथ स्पीड से बाहर निकलती है और शीट में पूरी फैल जाती है, ये सिम्टम भी मिलता है। एलोस से अच्छी कोई दवा नहीं है। आवाज जैसे लैट्रिन करने गया, गैस निकल रही है, बहुत सारी गैस निकल रही है, तो एलोस है। लैट्रिन करने गया, आवाज के साथ बहुत ज्यादा आवाज से गैस निकल रही है, तो एलोस है। आगे लैट्रिन करने गया, गैस निकल रही है, आवाज साथ निकल रही है, बहुत स्पीड से निकल रही है और लैट्रिन भी निकलती है तो लैट्रिन भी शीट में फैल जाती है, मेडिसिन है एलोस, आपको लेना है। ठीक, जो गैस निकल रही है बहुत अधिक मात्रा में निकल रही है, लैट्रिन को फैला दे रही है, वो जो गैस होती है वो बहुत अधिक ऑफेंसिव, गंदी बदबू वाली होती है। यदि गंदी बदबू वाली है, ऑफेंसिव, बहुत गंदी बदबू वाली गैस पास कर रहा है, पेशेंट है एलोस का। आगे बात करेंगे, लैट्रिन जब जा रहा है और जब गैस पास करता है, लैट्रिन भी बहुत तेज से आती है, तो उसके लैट्रिन वाली जगह में, एनस वाली जगह में उसको जलन होने लगती है, क्योंकि बहुत अधिक गैस पास हो रही है, फ्रिक्शन से आ रही है, बहुत स्पीड से आ रही है, तो वो क्या करती है, वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है और प्रोड्यूस करती है बर्निंग। तो कई बार गैस पास करने के दौरान बर्निंग होगी, गैस पास करने के बाद यदि बर्निंग सेंसेशन होता है,
एनस में मेडिसिन है एलोज। ठीक, इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम मिलता है जब ये कंडीशन बनी होती है तो कई बार क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के कारण क्या होता है, वहाँ का जो आंतों का जो फंक्शन वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से कई बार इनमें कॉन्स्टिपेशन भी मिलता है, सेडेंटरी लाइफ भी है और म्यूकर आपका जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट भी है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन भी लंबे समय से, तो उनको कॉन्स्टिपेशन भी मिलता है। तो ऐसा पेशेंट जिसमें लैट्रिन बहुत अधिक टाइट आ रही है साथ में म्यूकस आ रहा है, लैट्रिन बहुत अधिक टाइट आ रही है साथ में म्यूकस आ रहा है, तो एलोज है। नक्स वोमिका मैंने बताया, वहां भी लैट्रिन टाइट हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लेकिन म्यूकस नहीं आ रहा है, तो वो नक्स वोमिका होगी। और यहाँ पर लैट्रिन बहुत अधिक टाइट हो रही है, हार्ड स्टूल हो रहा है, ताकत लग लैट्रिन करने में, और साथ में म्यूकस आ रहा है, तब मतलब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है लेकिन लैट्रिन में म्यूकस आ रहा है, तब आपको एलोज देना होगा। ठीक है, तब आप एलोज दे सकते हैं। कई बार इसमें एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम मिलता है पाइल्स का। एलोज पाइल्स की बहुत अच्छी दवा है। इसमें क्या होता है, आपको छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे जैसे पाइल्स के जो मस्से हैं, वो मस्से जैसे हम उसको हमने होम्योपैथी में बताया है कि वो अंगूर के जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, वैसे छोटे छोटे मस्सों के गुच्छे आपको एनस में मिल सकते हैं। एनस के बाहर मस्सों के बहुत सारे गुच्छे मिल सकते हैं और ये पेशेंट क्लिनिक में मिलता है। जो वाकई सिम्टम वहाँ लिखा है वो पेशेंट का सिम्टम हमें मिलता है कि अंगूर जैसे या बहुत सारे मस्से के जो गुच्छे होते हैं वो आपको मिलते हैं। यदि ये सिम्टम है और लैट्रिन में कब्ज है और साथ में म्यूकस है, तो एलोस से अच्छी कोई दवा नहीं है। एलोस जो है इस प्रकार के पाइल्स में काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अंगूर जैसे या मस्से के जो गुच्छे हैं, लैट्रिन बहुत टाइट हो रही है, साथ में उसमें म्यूकस आ रहा है, कभी कभी इतनी टाइट होती है कि उसमें ब्लीडिंग भी होने लगती है, मस्सों में रगड़ के कारण ब्लीडिंग भी आपको मिल सकता है। तो ब्लीडिंग पाइल्स की कंडीशन में भी आप एलोस को यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव दवा है। ठीक है, सिम्टम एक मिलना चाहिए, म्यूकस आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज होता है लैट्रिन में, वो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों के एनस में मल द्वार में लगातार खुजली होती रहती है, लगातार खुजली हो रही है, मेडिसिन है एलोस। लगातार खुजली हो रही है, मेडिसिन है एलोज। लगातार बर्निंग हो रही है, मेडिसिन है एलोज। ठीक है, क्योंकि लगातार गैस पास हो रही है, जो गैस पास होती है वो फ्रिक्शन से, स्पीड से होती है, वो गर्म भी, हीट वाली भी होती है, जो वहाँ की म्यूकस को डैमेज करती रहती है, बर्निंग प्रोड्यूस करती रहती है, तो वहाँ ईचिंग बर्निंग आपको मिलेगी। तो इतने इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मिलते हैं जीआईटी के, जो फ्रिक्वेंटली अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देता है जीआईटी की प्रॉब्लम में। खास का जो म्यूकस वाली कंडीशन याद रखना है आपको, टिप ऑफ टंग होनी है, ये म्यूकस वाली कंडीशन वो याद रखें। बाकी जो सिम्टम बताएं वो आपको मिलेंगे, बिल्कुल आप दीजिए, एक बार में रिजल्ट मिलेगा। बस सही सिम्टम को पहचान के आपको दवा देनी है। इसके अलावा आप मेरा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं खासकर, वो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, फिजियोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मटेरिया मेडी का भी आने वाला है वो देख सकते हैं, और उनके कोर्स में जो 12 टिश्यू रेमेडीज़ हैं उसका भी कोर्स ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, लेकिन वो जो कोर्स है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, इंटर्नशिप और क्लिनिकल प्रैक्टिशनर सब पे काम करेगा। इतना बढ़िया है, एक बार आप उसको लेके देखेंगे तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, पूरे के पूरे आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं 3 से 5 बजे के बीच में।